लीजिए, वर्षा का जल लीजिए, नहीं तो खुद से बारिश करा लीजिए। कैसे खुद से बारिश कराएंगे? फ्लक्स ले लीजिए यहाँ पर, और आप अपना एगो थरिया लीजिए, अरे इस टाइप का नली लेना है, ले लिए, और इसमें हम भर दिए नॉर्मल पानी। क्या भर दिए? नॉर्मल पानी भर दिए। इसमें कैल्शियम भी होगा, आयरन भी होगा, कॉपर भी होगा। हैंडपंप का पानी ले आके क्या कर दिए? भर दिए। हैंडपंप का पानी ले आके भर दिए, और नीचे से इसमें आग में इसको झोंकर दिए। आग में क्या कर दिए? आग में झोंकर दिए। अभी बताइए पानी खौलेगा? इसमें क्या कैल्शियम उड़ सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे केवल और केवल पानी उड़ेगा और कुछ नहीं उड़ेगा। तो कैल्शियम वगैरह सब कहाँ रह जाएगा? इधर। ये भाप बन के उड़ जाएगा। अगर इसको छोड़ देंगे तो उड़ जाएगा। पंछी बनूं उड़ते चलूं, तो उससे जरूरी है कि ये उड़े नहीं। यहाँ एक चिरकुट बांध दीजिए। क्या करिए? चिरकुट बांध दीजिए। इस पर ठंडा पानी का छिड़काव करते रहिए, ठंडा पानी का छिड़काव कीजिए। जब ठंडा पानी का छिड़काव करेंगे तो ये भाप वापस से क्या बन जाएगा? पानी का बूंद। और यहाँ आके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। यहाँ आके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। समझ में आ गया? इस पानी में कितनों गंदगी मिला दीजिए, इधर नहीं आएगा। धूल गर्दा उठाइए, इस पर फेंक दीजिए जा, क्योंकि 100 डिग्री पे उड़ भी नहीं करेगा। 100 डिग्री पे केवल कौन उड़ेगा? पानी। इधर आगे ठंडा करने वाला कंडेंसर नहीं लगाएंगे, उड़ जाएगा। जैसे पोखरा का पानी क्या हो जाता है? नाली का पानी, पोखरा का पानी, ये सब क्या हो जाता है? उड़ जाता है। क्या हो जाता है? उड़ जाता है। अब फिर ऊपर जाता है तो ठंडा होता है, क्योंकि जितने ऊंचाई पे जाएंगे वायुमंडल घट जाता है। ठंडा होकर क्या बन जाएगा? बादल। और धीरे धीरे वही जमा होकर क्या हो जाएगा? बारिश। जैसे मान के चलिए सड़क पर गए, ऐसे थूक दिए, तो क्या वहां पड़ा रहेगा? उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा, भाप बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। अब वही क्या बनेगा? बादल। अब वही बारिश होगा। भीग जाने दे पहली बरसात में, जो ते नहाते हुए नहाओ। यहाँ पे नहीं समझा गया? किसी को दिक्कत? जितना सार्वजनिक शौचालय है सड़क के किनारे, उधर जितना जानवर सब शौचालय करते रहते हैं सब, वो धूप प्रकाश पड़ता है, भाप बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। और उड़ के क्या बन जाता है? बारिश। और सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल, क्योंकि गंदगी नहीं उड़ सकती है। यही हो जाता है। आपको इस क्रिया को, उड़ने की क्रिया को आसवन कहते हैं, और आसवन से मिलने वाली बारिश आसुत जल। अब बताओ, वर्षा जल ज्यादा शुद्ध कि आसुत जल? आसुत। वर्षा जल में खराबी क्या होता है ना, कि जब ये भाप बन के जा रहा होता है तो कुछ गंदगी को ले लेता है, और जब बरसता है तो भी कुछ गंदगी को ले लेता है। यहाँ पे क्या है कि एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम है, तो गंदगी आने का सवाल नहीं होता है। 0 पार्टिकल पर मिलियन होता है, 0 ppm पार्टिकल पर मिलियन, यानी इसके अंदर कोई भी बाहरी पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं। तो बैटरी के पानी में हम नॉर्मल पानी मिलाएं या आसुत जल? क्या नॉर्मल मिला तो बिसलरी वाला, उसमें कॉपर है। उसमें क्या है? कॉपर। हमारे शरीर के लिए कॉपर अच्छा है, इसलिए पहले जमाने में ऋषि मुनि तांबा यानी कॉपर के बर्तन में पानी पीते थे। देखिएगा ना, तांबा का बर्तन रखे रहते थे और रात भर पानी उसी में छोड़ देते थे, ताकि थोड़ा थोड़ा तांबे का अर्क आ सके, और पी जाते हैं लोग यहाँ पे। वो पानी अच्छा होता है। अभी बताओ, हमारे पास यहाँ H2SO4 हम बैटरी में डाले हैं। बैटरी में क्या डाले हैं? H2SO4। ज्यादा नहीं डाला जाता है, कम ही डाला जाता है, जितना जरूरत हो। अब हम कहते हैं कि इसमें नॉर्मल पानी डालते हुए लोटा वाला, रतिया भर कॉपर में रखते हैं, तो ले हो गया, कांड कर देगा वो। कॉपर है आपके बैटरी में है H2SO4, ले किया कांड। ई जाके किसको भगा देगा? हाइड्रोजन। अपने बन जाएगा कॉपर सल्फेट। क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट। पूरा बैटरी खत्म। कौन सा पानी डालेंगे? कौन जल? आसुत जल। कई आदमी ना बैटरी की पनिया से डरता है, तेजाब समझ के। उसको लगता है ना तेजाब है, बैटरी में पानी डाल, अरे हाथ जल जाएगा। तेजाब नहीं है, क्या है? आसुत जल। क्या है? क्या? आसुत जल से दांत साफ होता है, बैटरी के पानी से दांत साफ? वाह, अरे वाह बबनी वाह। हाँ हाँ, जो पानी चढ़ाया जाता है वो भी यही रहता है, आसुत जल। जो नॉर्मल सेलाइन होता है वो भी क्या होता है? आसुत जल होता है। नॉर्मल सेलाइन, अब नॉर्मल सेलाइन डॉक्टर देखिएगा, दवाई को पंचुचुर करने के लिए वो पानी मिलाता है, वो भी क्या होता है? आसुत। क्योंकि दवाइयों का केमिकल अलग है। आप भाई कॉपर पे मिला देंगे पानी तो पता चला कॉपर उस दवा को अगर नुकसान करना रहेगा दवाई नाश देगा, इसलिए हमेशा क्या मिलेगा? आसुत जल।
देखिएगा पानी चढ़ा देगा, क्या मिला के? आंसू जल। क्योंकि आंसू जल एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। और दवाई वाई डॉक्टर को दवाई देना होगा ना, ऐसे इंजेक्शन लेगा, पनिया में कोच देगा, जाओ यहाँ पे, नहीं समझा? फिल्म विल्म में देखिएगा ना, हीरोइनिया को पानी चढ़ते रहेगा, गुंडवा आएगा, जहर मिला देगा, चुपचाप देख रही है इसे, मर जाएगी। अब हीरोआ के अंदर ना तुरंत उठेगा। अब तब देखिए मोटरसाइकिल ले आएगा सेकेंड हैंड। अब मोटरसाइकिलिया से काज ने कैसे दीवाल में लड़ाता है, सब देवालवा टूट के धाए दे गुंडा के घर में घुसेगा यहाँ पे, नहीं दीवाल उवाल तोड़ देता है। तो एक बार तुम लोग लड़ा के देखना मोटरसाइकिल से। आगे बढ़े। अब एक चीज और गौर से देखना, एक चीज गड़बड़ मत कर देना लोग। जब आप इसमें आंसू जल मिला देते हैं तो ये दोनों आपस में मैच कर जाता है। अब इसके अंदर से जो पानी निकालेंगे वो आंसू जल नहीं है। अब आंसू जल मिल चुका है किससे? H2O से। अब अगर ये हाथ होते पड़ गया तब जला देगा, तब क्या कर देगा? जला दे। अब बाहरवा से जो बोतलवा मिलाए थे उससे दिक्कत नहीं, लेकिन अब है, अब इससे जल जाएगा। इसी को निकालेंगे ना तो देखिएगा ये जल जाएगा। इसे कपड़ा उपड़ा रखिएगा, कपड़ा को क्या कर देगा? जला दे। इसी से तुमको दांत साफ करना है। कहा जाता तुम्हारे गांव में? ये दादा हो, अरे तुमको दांत की चिंता, ठोड़ गला देगा। अजीब हो जाएगा आदमी। आगे बढ़े। क्षार समझ में आ रहा है? क्षार में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? OH। अब इसकी भी परिभाषा समझ जाइए। इसमें अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? OH माइनस। क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करे, त्यागने की क्षमता रखे। किसकी क्षमता रखे? त्यागने की। आगे बढ़े। क्षार समझ में आ रहा है? अम्ल और क्षार के रिएक्शन से दोनों उदासीन हो जाते हैं। बताइए NaCl अम्ल है कि क्षार है? तो नमक है। HCl क्या है? और NaOH क्या है? क्षार है। तो अम्ल और क्षार के रिएक्शन से क्या बनेगा? नमक और पानी। नमक और पानी। देखिए रिएक्शन देखेंगे, सोडियम जाके जुड़ जाएगा क्लोरीन से, आइए जाके जुड़ जाएगा इससे। तो अम्ल और क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण की क्रिया। उदासीनीकरण की क्रिया के बाद दोनों ही मिलने वाले पदार्थ उदासीन होते हैं। नमक भी क्या होता है? उदासीन। नमक भी क्या होता है? उदासीन। और जल भी होता है यहाँ पर, ये भी क्या होता है? उदासीन। जल भी उदासीन। तो दवाइयों को संख्या बढ़ाने के लिए, दवाइयों की मात्रा बढ़ाने के लिए या तो उसमें हम जल मिलाएंगे या तो उसमें नमक मिलाएंगे। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसको बढ़ाने के लिए, उसकी मात्रा क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए क्या मिला लेंगे? जल। अब जैसे मान के चलिए कोई शुद्ध दवा है तो आप कहेंगे कि क्या जरूरत है इसको पानी मिलाने की? पानी मिलाना जरूरी है, वरना शुद्ध दवा अचानक से पहुंचेगा बॉडी में ना तो उतना दूर का बॉडी संभाल नहीं पाएगा, और इतना अचानक मैसेज जाएगा ब्रेन पे कि दिक्कत हो जाएगा। तो डॉक्टर उसको पंचुछुर करने के लिए, उसकी मात्रा बढ़ा के डाइल्यूट करने के लिए उसमें क्या मिलाएगा? आंसू जल। अब जब आंसू जल से इंजेक्शन लगाएगा ना तो हल्का हल्का पूरी मात्रा डाइल्यूट होके थोड़ी सी तनु की मात्रा में, थोड़ा लिक्विड में जाएगा धीरे धीरे, तो ब्रेन धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगा। और अगर वही 1 ml से ज़्यादा पानी है धीरे धीरे, तो ब्रेन कहेगा कि कुछ फालतू चीज़ आ रहा है। तो ब्रेन को ये नहीं पता, ब्रेन को एक चीज़ पता है कि अंदर आने का एक जगह मुंह से कुछ खैले होगा। वो तो हम लोग ना आविष्कार कर लिए हैं कि इंजेक्शन और नस पंचर मार के इधर से घुसेड़ देते हैं। ब्रेन को लगता है कि अरे तरीका ये कौन चीज़ का गया, वो ब्रेन पगला जाता है, अरे अरे ये क्या रह गया, ये बोकर तो बोकर, उल्टी कर उल्टी कर। तो देखिएगा कभी आपको ज्यादा मात्रा वाला कोई इंजेक्शन लगे ना, धड़धड़ा के पूरे शरीर में चुनचुनी होने लगेगा और वोमिटिंग आने लगे पूरे शरीर में, अचानक 1 सेकंड के लिए चुनचुनी होने लगे। और क्या आने लगेगा? वोमिटिंग। क्योंकि ब्रेन को लगता है कि ये कौन सी किया रे, कौन सी खा गया तू, फेंक फेंक इसको फेंक। उल्टी करेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं। डॉक्टर भी देख लेता है, अगर चकमकाएंगे ना इसे तो कहेगा उल्टी होगा, क्या उल्टी होगा, बाहर जाके बोकरिए, जाइए जाइए बाहर बोकरिए जाइए, चाहे को बाल्टी थमा देगा, नहीं तो पूरा शीशा लेदर कर देंगे अस्पताल में एकदम।
मुंह खोल के सांस लीजिए, कुछ जब ये बॉडी रिएक्ट करता है। तो आप बताइए, अगर लिक्विड फॉर्म में दवा है और उसे पतला बनाना है तो आप क्या मिलाएंगे? उदासीन करने के लिए पानी। ऐसा चीज तो नहीं मिला सकते हैं कि उसका नेचर ही बदल जाए। अच्छा, अगर टेबलेट फॉर्म में है तो तब नमक। जो आपका टेबलेट खाते हैं ना, टेबलेट, वो होता है साल्ट। क्या होता है? साल्ट। नमक क्या होता है? साल्ट। और साल्ट में दवा मिलाई जाती है। होता बड़का जो दवाइयां खा रहे हैं वो कंप्लीट दवा नहीं है, वो साल्ट के बेस पे है। और आपको सटाक से घोटा जाए इसलिए उसके ऊपर एक पॉलिशिंग की जाती है। जब दवाइयां बन जाती है तो सीमेंट बनाने वाला मसाला देखे हैं, वही नहीं रहता है, मतलब डिजाइनिंग वही रहती है। उसी में वो दवाइया के केमिकल को डाल दिया जाता है और फेविकोल की तरह एक पेस्ट आता है, उसको 2-3 बाल्टी डाल देगा और उसमें खूब अच्छा से मिक्स हो जाएगा। जब अच्छा से मिक्स हो जाएगा तो उसे पेस्टिंग कहते हैं। अच्छा से पेस्ट हो जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा, ताकि जैसे घोंट पे गटई पे रखिए सड़ाक दे चल जाएगा। एक काम कीजिए, थोड़ा देर उसको घुलने दीजिए, उसके बाद जो उसके अंदर का नमक और केमिकल आएगा बना देगा आपको। यहाँ पे पेस्ट खत्म बाहर का, तब आपको बना देगा। इसलिए दवाइयों के टेस्ट ज्यादा ना खराब ना लगे, इसलिए आपके ऊपर क्या लगा देता है? पेस्ट लगा देता है, जिससे कि दवाइयां आपको खराब नहीं लगती है। समझ गया? लेकिन अगर दवाइयों को जल्दी घुलाना है तो कैप्सूल में डाल देता है। किस में डाल देता है? कैप्सूल में डाल देता है। तो फिर उसको क्या भर देगा? कैप्सूल में भर देगा। कैप्सूल में फायदा ये होता है कि आप केमिकल डायरेक्ट यूज कर लीजिए। अब बाहर में क्या लगा दिए? कैप्सूल। सॉल्ट बेस का यूज कम है तो फिर कैप्सूल का खर्चा आ जाएगा। ऊपर में कवर लगाइए तो कैप्सूल का, नहीं तो ऊपर में क्या कर दीजिए? पॉलिश कीजिए। स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का कलर। फिर दवाइयों को आपका मन आप कलरफुल कर दीजिए। लेडीज दवाइयां कलरफुल आती हैं? हाँ, ये भी तरीका ठीक है। बुखार का दवा निकालो, सादा टेबलेट है लड़का के लिए। लड़की जब बुखार होगा, ये कैसा दवा दिए? रंगीन दीजिए, रंगीन, पिंक कलर में नहीं है। क्यों लड़की लोग बताओ? तुम लोग का तो कोई ख्याल ही नहीं रखता है। देखो हम कितना मानते हैं तुम लोग को। हाँ, तब तो उसे हमको भी बुखार हुआ लेकिन हम रेड कलर वाला, ये रेड नहीं, डार्क रेड लाइए बस। कोई आपको तो दे, कौन सा? चेरी रेड। हाँ, चेरी रेड में दीजिए। इससे नहीं कहेगा थोड़े देर में आइए तुम, ठीक है, तो थोड़ा बुखार सह लेंगे, लेकिन हम दवा खाएंगे चेरी रेड। तो कहा हमरो नहीं पता चेरी रेड क्या होता है। पहले ही बताओ चेरी क्या होता है। तो आगे बढ़े। सुनीता कुमारी, पिंक कलर ही ठीक है